तर साथियों आशा करते हैं कि आपसे बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे 7.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो हमारे 7.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि बिंदुओं 4, -1 और -2 और -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि एक हमारे रेखाखंड का दो यहाँ पे शीर्ष दिया हुआ, इसको यहाँ पे सम त्रिभाजित करें, ऐसा हमको निर्देशांक यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे दो निर्देशांक ज्ञात करना है। जैसे कि मान के चलिए ये हमारा कोई रेखा है, ठीक है, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। कोई दिक्कत है? एक यहाँ पे कोई बिंदु है और एक यहाँ पे बिंदु है और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तीनों को यहाँ पे सम त्रिभाजित कर रहा है। ठीक है, इसको ए मान लेते हैं, ये हमारा कितना हो गया, ये 4 और -1 है। ठीक है, और बी ए -2 और -3 है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। और इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं पी और इसको क्यू। सम त्रिभाजित करने मान लेते हैं सबको यहाँ पे एक एक रेशियो में ये डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एक एक रेशियो में सब यहाँ पे है। तो यहाँ पे ये हमारा p जो है इसको निकालना है और q, दोनों के निर्देशांक को निकालना है। तो p का हम लोग यहाँ पे xy मान लेते हैं और q का बड़ी x और बड़ी y मानते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक में समझने में नहीं है? तो चलिए यहाँ पे जो हम लोग माने हैं वो लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि दिए गए बिंदु, ठीक है, माना कि दिए गए बिंदु a 4 और -1 और b -2 -3 है। ठीक है, यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं, लिखेंगे कि ये जो रेखाखंड है ना, इसको पी क्यू जो सम त्रिभाजित करते हैं वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि माना रेखाखंड ए बी को बिंदु P और Q सम त्रिभाजित करते हैं, सम त्रिभाजित करते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या हो जाएगा, AP = QP = QB, यानी कि AP = PQ, ठीक है, और QB। ठीक है, इतना तक में समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि यहाँ पे जो P है, ठीक है, यहाँ पे P है, देखिए ये यहाँ पे अगर सबको एक एक रेशियो मानेंगे तो ये जो P है इस रेखाखंड AB को एक इधर का ये एक एक जोड़ेगा तो 1:2 में विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बिंदु P रेखाखंड AB को 1:, यहाँ पे बिंदु P जो रेखाखंड AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है, विभाजित करता है। इसी प्रकार Q रेखाखंड AB को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है, जो यहाँ तक लिख दिए। अब चलिए हम लोग लिखेंगे माना कि P के निर्देशांक XY है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे P का निर्देशांक क्या माने, XY है। तो चलिए हम लोग इसको यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे PXY। तो PXY आपसे कुछ विभाजन सूत्र पता होगा, अगर नहीं पता चलिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ये विभाजन सूत्र होता है। अगर हम कोई बिंदु यहाँ लिखे, जैसे इस यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, ये दिया गया है ना, ये रेखा है, ये A और B है, ये Q है, यहाँ पे P बिंदु है। सेम उसी तरीके से अगर हम इसको निकालना चाहेंगे तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं, M1x2 + M2x1 / M1 + M2 और M1y2 + M2y1 / M1 + M2। ठीक है, तो उसी यही फॉर्मूला का यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे P निकालने के लिए, P का निर्देशांक निकालने के लिए। तो M1, तो इसमें हमारा M1 क्या है, इस
पी बिंदु है इसमें लेंगे, ठीक है। जो हम लोग पी का रेशियो निकाल रहे हैं ना, ठीक है, पी का निकालेंगे इसको, ये 1:2 के, ये हमारा M1 हो गया और ये हमारा M2 हो गया। तो इसमें M1 क्या हमारा, M1 हमारा 1 है, ठीक है, M1 1 है, इसको बड़ी ब्रैकेट ले लीजिए। M1 क्या है, 1 है, और यहाँ पे क्या है X2 हमारे किस में देखिए, X2 हमारे इसमें 3 है, ठीक है। X2 हमारा कितना हो गया, X2 हमारा यहाँ पे देखिए, ये X2 3 नहीं, X2 हमारा -2 है, ठीक है। X2 हमारा कितना, -2, तो यहाँ पे ये -2 हो गया, ठीक। प्लस यहाँ पे M2 देखिए 2 है, और यहाँ पे X1 हमारा कितना, X1 हमारा दोस्तों 4 है, बट्टा M1 + M2 यानी कि 1 + 2। और y का फॉर्मूला क्या होता है, y का होता है M1 y2, तो M1 इसमें क्या है 1, और y2 देखिए हमारा -3 है, ठीक है। y2 हमारा क्या है -3, प्लस M2 हमारा कितना है, M2 हमारा 2 है, और y2 हमारा -1 है, बट्टा 1 + 2। कोई दिक्कत है नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये -2 है, -2 हो गया, और ये 4 दूना के 8, 4 दूना के 8 में -2 जगह हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे हमारा 6 बचेगा। तो यहाँ पे बचेगा हमारा 6/3, और यहाँ पे देखिए ये -3 हो गया, और यहाँ पे -2, -3 और -2 -5/3, ये हमारा कैंसिल होएगा 2 बार में, तो इसीलिए हमारा ये कितना हो जाएगा, ये हमारा इधर आ जाएगा 2 और -5/3, ये आ गया। और ये हमारा किसका निर्देशांक हो गया, ये हमारा पी के निर्देशांक हो गया, क्या 2 और -5/3। यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे किसका निर्देशांक निकालेंगे, क्यू का। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि पहले लिखने से पहले हम लोग एक यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे कि अतः पी के अभिष्ट निर्देशांक, पी के अभिष्ट निर्देशांक क्या हमारा 2 और -5/3 है। तो एक निर्देशांक हमारा निकल गया। अब चलिए दूसरा निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि क्यू का निर्देशांक, ठीक है, क्यू का निर्देशांक, माना कि क्यू का निर्देशांक जो है वो हमारा XY है, ठीक है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे चलिए क्यू XY निकालते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, M1 X2, इसमें देखिए ये हमारा M1 हो जाएगा, ये हमारा M2 हो जाएगा, यानी कि M1 की जगह पे हमारा 2 अब काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, और इधर X2 हमारे यहाँ पे -2 ही रहेगा, ठीक है, -2, प्लस M1 की जगह पे 1 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा, और हमारा इसमें X2 हमारा कितना हो जाएगा, X2 हमारा 4 रहेगा, बट्टा यहाँ पे 2 + 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए M2 की जगह पे हमारा कितना हो जाएगा 2, X1 की जगह पे हमारे यहाँ पे Y, अब यहाँ पे Y का निर्देशांक निकाल रहे हैं, तो Y2 हमारा कितना आ जाएगा, Y2 हमारा -3 है, -3, प्लस X यहाँ पे M1 हमारा कितना है, M1 तो यूज़ कर लिए। अब M2 हमारा 1 है, ठीक है, और यहाँ पे Y1 हमारा -1 है, बट्टा 1 प्लस यहाँ पे 2 + 1 होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे M1 की जगह पे काम कर रहे हैं 2, ठीक है। इतना तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए ये 2 दूना के -4 हो गया, और यहाँ पे +4, तो ये हमारा पूरा 0 हो गया, ठीक है, ये पूरा 0 हो गया। अब इधर देखिए -6 और यहाँ पे -1, ठीक है, तो ये हमारा -7/3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्यू का निर्देशांक हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इस प्रकार क्यू के निर्देशांक 0 और -7/3 है। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना हुआ 7.2 का, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये सारा चीज़ें लिखेंगे ना, देखिए इसमें जो मेन प्रोसीजर ये एक लाइन का और ये एक लाइन का है, इससे आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान के एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो डायरेक्ट आप लोग ये तो नहीं कर सकते ना, ये इतना सी जो लिखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको इस तरह से करके बताता हूँ कि अगर आप लोग डायरेक्ट इस तरह से एग्जाम में भी लिख देंगे ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आशा करते हैं कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में हम लोग इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे और उसको भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से
पढ़ेंगे। तो मिलेंगे इसके तीसरे नंबर क्वेश्चन के साथ। और दोस्तों इसके पहले के सारे वीडियोस को नहीं देखे तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो मिलेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद।